गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में द गवर्नमेंट, और हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की थी। मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट होता क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना। फंक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शंस, गवर्नमेंट के फंक्शंस में कई सारे फंक्शंस हैं ना, जिसमें बिल्डिंग ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि आते हैं, और भी बहुत सारे सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस एक्सेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम है रेलवे, बस, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, एयरलाइंस इत्यादि को रन कराना, है ना। गवर्नमेंट का काम है हेल्थ सर्विस और एजुकेशन प्रोवाइड करना पीपल को। द गवर्नमेंट टेक डिसीजन ऑन हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेरोजगारी जैसे, गरीबी जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, है ना। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन आर्म फोर्स टू डिफेंड द बाउंड्रीज। देश की सीमा की रक्षा करना यह भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, है ना, विथ नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज रेस्क्यू वर्क। जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उस समय लोगों की सहायता करना, रेस्क्यू करना, बचाव करना, यह भी गवर्नमेंट का ही दायित्व है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड हेल्थ सर्विसेज टू द अफेक्टेड पीपल। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मेक लॉज टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स फंक्शन स्मूथली। नियम बनाना यह भी कर्तव्य है, यह भी वर्क है, फंक्शन है गवर्नमेंट का, ताकि सारे डिपार्टमेंट में काम जो है अच्छे तरीके से हो, स्मूथली हो। अगर लॉ नहीं बनाया जाएगा तो लोग सही ढंग से काम नहीं करेंगे। तो यह भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, दायित्व है कि कानून, लॉ बनाए, नियम बनाए, और जिससे स्मूथली जो है सारे डिपार्टमेंट्स को के फंक्शन को रन कराया जा सके, कार्यान्वित किया जा सके। एज लॉयल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। एक निष्ठ नागरिक के रूप में हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के कार्य। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अंग, है ना, अंग की बात करेंगे, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे। Organs of government, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या अंग हैं गवर्नमेंट के, सरकार के। सबसे पहला लेजिस्लेचर,
उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद थर्ड वन इज जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है, यानी कानून नियम बनाने का काम जो है लेजिस्लेचर का है। आवर पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है वो है हमारा संसद, है ना। इट मेक्स लॉज दैट अप्लाई टू द एंटायर नेशन। और यहाँ से नियम पारित होता है, नियम बनाया जाता है और पूरे देश के लिए यह लागू होता है। इट कंप्राइजेस 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ बोथ दीज हाउसेज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों हाउसेज के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सदस्य कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। बिसाइड दिस एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ। हर इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल जो बॉडी है लेजिस्लेचर है, उसके अलावा हर राज्य के पास अपना अपना लेजिस्लेचर होता है ना, जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, विच अप्लाई ओनली टू दैट स्टेट। और वह नियम कानून जो है वह सिर्फ उसी राज्य में लागू होता है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एमएलए। और इसके मेंबर को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव, यानी इसका काम होता है एग्जीक्यूट करना, है ना। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है ये गवर्नमेंट का। और एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम एग्जीक्यूट करना। और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बॉडी। इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन से होते हैं एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और स्टेट में द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आते हैं, एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तीसरा जो पार्ट है, जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वह है जुडिशरी। अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज द जुडिशरी। इट इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यह स्वतंत्र होता है और यह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, है ना, जो न्याय करता है ना, उसको जुडिशरी कहा जाता है। which settles disputes and ensure that the laws made by the legislature are being obeyed। इसका यह देखता है कि जो नियम लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पालन नहीं होने पर सजा का प्रावधान है, और यह जुडिशरी जो है वो सजा देता है। इट इज ऑल्सो सी दैट द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्या सरकारें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लॉ के मुताबिक चल रही है या नहीं, यह देखना भी जो है जुडिशरी का काम है ना। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशरी कहलाता है ना। एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट जो हर स्टेट में होता है। हाई कोर्ट, ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट जनरली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको लोअर कोर्ट कहा जाता है, विच आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, तो हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की, जिसमें सबसे पहला लेजिस्लेचर, जिसको लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है, और जिसमें यह है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट जो है, जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं।
है ना, और इसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो ब्रांच है गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है इन लॉज को एग्जीक्यूट करना, है ना। और इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी द प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के सदस्य। उसी तरह स्टेट में भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, इसके सदस्य होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जुडिशरी जिसमें हाईएस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जिसको कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा जुडिशरी है ना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको लोअर कोर्ट भी कहते हैं, वो हर जिला में होता है। अब हम लोग बात करेंगे लेवल, ये था ऑर्गन्स, अब गवर्नमेंट के अंग, सरकार के अंग। अब हम लोग इसके लेवल की बात करेंगे, है ना। लेवल में इसके लेवल भी 3 हैं, जिस तरह ऑर्गन्स 3 थे, लेवल भी 3 हैं, है ना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसमें परिवर्तन हो गया है, आप लोगों को बताया भी गया होगा, है ना। 9 यूनियन टेरिटरीज, सॉरी 8 यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ। प्रेजेंट में 28 जो है वो स्टेट्स हैं। इट इज़ नॉट इजी टू गवर्न सच ए लार्ज कंट्री, इतने बड़े कंट्री को गवर्न करना इतना आसान नहीं है। हेंस द गवर्नमेंट इंडिया इज फाउंड एट 3 लेवल्स, और इसी वजह से, इस कारण से इसके 3 लेवल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहला लेवल जो अपर लेवल होता है वो होता है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल। इट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट टेक्स डिसीजंस फॉर द होल कंट्री। सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, वह जो है पूरे देश के लिए डिसीजन लेता है, होल कंट्री के लिए, इंटायर कंट्री के लिए। वन ऑफ इट्स जॉब इज टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, को मेंटेन करना, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका कर्तव्य होता है, ठीक है। और दूसरा जो लेवल है वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। द डिसीजन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई ओनली टू द पीपल लिविंग इन दिस। स्टेट गवर्नमेंट जो नियम बनाते हैं, है ना, डिसीजन लेते हैं, वह सिर्फ उस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए ही होता है ना। सबसे निचले स्तर का जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट forms the lowest level of the government. People living in towns, cities and villages have the power to take certain decisions which are related to the matters concerning only their area. सबसे जो निचले स्तर का जो गवर्नमेंट है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि टाउन स्तर पर या ग्राम स्तर पर होता है। तो हम लोगों ने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की। सबसे पहला लेवल सेंट्रल लेवल, यानी केंद्र सरकार जिसको कहा जाता है, और इसका काम है पूरे कंट्री को देखना, पूरे देश को देखना, है ना, होल कंट्री को।
स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट में के मुद्दों को देखता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे छोटा फॉर्म है गवर्नमेंट का, वह टाउन और विलेजेस में होता है ना। टाउन में मेयर के रूप में जो है इसके हेड चुने जाते हैं, और गांव में जो है सरपंच और जिसको ग्राम प्रधान कहा जाता है इसके रूप में इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चुनते हैं, सेम एज जो है पंचायत का चुनाव भी इसी तरह से चुनाव होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का गठन किया जाता है। एक बार फिर से मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग आज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। आज हम लोगों ने ऑर्गन्स की बात की है, 3 ऑर्गन्स ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ बनाना, है ना, इसको लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और पार्लियामेंट जो है वह सेंट्रल लेजिस्लेचर है हमारे देश का, और इसके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, और इन दोनों के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद के सदस्य कहा जाता है। शॉर्ट में इनको एमपी कहा जाता है। बिसाइड दिस एवरी स्टेट हैड इट्स ओन लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल के अलावा, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अलावा जो है हर राज्य का अपना अपना लेजिस्लेचर होता है, जो नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, और उस राज्य के लिए उस लॉ अप्लाई होता है ना, लागू करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और इसके मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाता है। सेकेंड ब्रांच की मैंने बताया आपको, जो गवर्नमेंट का जो सेकेंड ब्रांच है या सेकेंड ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव, है ना। द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, है ना। और इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रन बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति इसके हेड होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रन कराया जाता है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के द्वारा इसको रन कराया जाता है। सिमिलरली ठीक उसी तरह स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं, राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड जो मैंने आपको बताया ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, न्यायपालिका जिसको कहा जाता है ना, यह इंडिपेंडेंट होता है और इन दोनों ब्रांच से, इन दोनों ऑर्गन से अलग होता है ना। इट इज ए सिस्टम ऑफ कोर्ट which settles disputes and ensures that the laws made by the legislature are being obeyed। जो निपटारा करता है विवादों का, है ना, और यह देखता है कि जो नियम बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा वह उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसका काम है जुडिशरी का, यह भी काम है, यह भी देखती है जुडिशरी की न्यायपालिका की गवर्नमेंट जो है वह नियम का पालन गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सबसे हाईएस्ट जो जुडिशरी है वह है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है ना, भारत का। उसके बाद हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, सेकंड लेवल का जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, है ना। तो हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, जो बेसिकली जो है ये इसके कैपिटल में होता है, राजधानी में होता है। ठीक है। और सबसे जो निचले स्तर का जो कोर्ट है वो है लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको कहा जाता है। तो ये जुडिशरी के भी 3 पार्ट्स हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, उसके बाद उससे नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। अगर हम नीचे से बात करें, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लेवल्स बताए गवर्नमेंट के, 3 लेवल्स, यूनियन लेवल जिसको सेंट्रल और यूनियन दोनों लेवल कहा जाता है ना, यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल, इट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट टेक्स डिसीजन फॉर द होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए डिसीजन लेता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के अंदर राज्य के जनता के लिए काम करता है, राज्य के लोगों के लिए काम करता है, राज्य के लोगों के लिए लॉ बनाता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। और तीसरे दर्जे का, जो सबसे तीसरे दर्जे का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो टाउन, सिटीज़ या फिर और जो है विलेज लेवल पर होता है, ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कितने फॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।